प्रिगोजिन का चैप्टर। जी हां, क्या ये प्रिगोजिन का चैप्टर क्लोज हो गया है? वैगनर आर्मी के चीफ ने जिस तरह से पुतिन को आंखें दिखाई, क्या पुतिन ने उनका चैप्टर क्लोज करने का प्लान बना लिया है? पुतिन का इतिहास तो बताता है कि वो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और एक नहीं कई सारे इसके सबूत हैं। पहले ये खबर और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। 24 घंटे में ही झुक गया वैगनर चीफ। लुकाशेंको की दखल से प्रिगोजिन का सरेंडर। प्रिगोजिन ने अपने आर्मी को वापस लौटने को कहा। रूस छोड़कर बेलारूस चला गया है प्रिगोजिन। यह प्रिगोजिन के जाने की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां वो एक गाड़ी में देख सकते हैं आप कैप पहने अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार उनका करता हुआ। ये प्रिगोजिन जा रहा है बेलारूस। उस वक्त की तस्वीरें हैं, वो बेलारूस चला गया। लेकिन बेलारूस में क्या प्रिगोजिन सुरक्षित है? क्या बेलारूस जिस तरह से रूस का दोस्त है, क्या प्रिगोजिन के लिए वहां ऑल इज वेल होगा? ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वैगनर ग्रुप के जाने के बाद रोस्तोव में, जहां पर उनका कब्जा हो गया था, हालात सामान्य। रोस्तोव में सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास से भीड़ हट गई है। ये रोस्तोव की तस्वीरें हैं, जहां कल भागम भाग, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। लोग धमाके के बाद बंकर्स में जाने के लिए, शेल्टर्स में जाने के लिए सड़कों पर दौड़ते दिख रहे थे। सड़कों पर वैगनर आर्मी के लड़ाके दिख रहे थे, बख्तरबंद गाड़ी और टैंकों के साथ। आइए आपको दिखाते हैं 24 घंटे में प्रिगोजिन का सरेंडर। यह जानकारी आपको देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। गद्दारों को पुतिन की धमकी के बाद झुका प्रिगोजिन। लुकाशेंको से बातचीत के बाद विद्रोह उसने वापस लिया। प्रिगोजिन को बेलारूस में सेफ एग्जिट मिल गया है। लेकिन वाकई ये सेफ है? कितना सेफ है, इस पर बात करेंगे। प्रिगोजिन के ऊपर लगे केस भी हटा लिए गए हैं। रोस्तोव में नागरिक प्रिगोजिन के समर्थन में नारे लगाते दिखे हैं। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर की बगावत करीब 24 घंटे चली है। मैं प्रोफेसर अमिताभ जी आपके पास आता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन कितने ज्यादा टची हैं, और अगर 23-24 साल से वो सत्ता चला रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज तक कोई भी विरोधी उनके साथ वहां रह नहीं पाया। कुछ जेल गए और कुछ तो मारे भी गए। ऐसे में आपको लगता है ये वैगनर आर्मी चीफ उस बेलारूस में सेफ रहेंगे जिस बेलारूस ने पूरी दुनिया से पुतिन के चलते दुश्मनी ले ली है? देखिए गौरव, अगर आप पुतिन का इतिहास देखें, रूस का इतिहास देखें, तो आप पाएंगे कि उनके जितने राजनीतिक ओपोनेंट्स रहे हैं, जितने फॉर्मर स्पाई रहे हैं जो काउंटर इंटेलिजेंस में थे, इनके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वो सब संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए हैं। एक तो एग्जांपल ये भी था कि एक एमपी उनके यहाँ हिंदुस्तान में मृत पाए गए थे, होटल से के छत से गिर के मारे गए। बोरिस नेमेत्सोव, एना पोलित्स्काया, ये फेमस नाम है जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरे हैं, जिनको वेस्ट बोलती है कि इनको मारा गया है। और इसमें कई सारे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पाएंगे कि इसमें चेचेन विद्रोहियों का हाथ है। और माना यह भी गया है 2005 में एक हत्या हुई थी उनके ओपोनेंट की, कि चेचेन विद्रोहियों ने मारा। मुझे ये लगता है कि अब येवगेनी प्रिगोजिन किसी भी तरह से सेफ नहीं रहेंगे बेलारूस में। उनके दिन नंबर्ड हैं, और ये उनको भी पता होगा। जब उन्होंने उनसे रिवोल्ट किया तो उनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन और वो भी बेलारूस में है। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन को अगर वेस्ट किसी तरह कोर्ट कर लेता है या उनसे ये चीजें जानने की कोशिश करता है, तब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, न कि रूस के लिए बल्कि बेलारूस के लिए। और हम सब जानते हैं कि कितने एक्टिव हैं। इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा। और जो पुतिन की अभी तक कह सकते हैं जिसको चुनौती नहीं मिली थी आज तक, उनकी सत्ता को, क्या ये पुतिन की सत्ता को उनके करियर की या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है?